हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। बच्चों, आज हम क्लास 5th का पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, इस पाठ का सारांश अब मैं आपको इस पाठ का सारांश बताती हूँ और उसे आप ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, ईला सचानी नाम की एक लड़की थी। उसके हाथ नहीं थे, जिसके कारण से वह कोई कार्य नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके अंदर हिम्मत, उत्साह और हौसला बहुत था। वो कठिन से कठिन कार्य को भी आसान कर देती थी। चाहे लाख मुसीबत आए, वो घबराती नहीं थी। वो उन सब का डटकर सामना करती थी। बच्चों, उसके हाथ न होने के कारण वह बहुत परेशान रहती थी। सभी बच्चों के साथ खेलने जाती, लेकिन जब बच्चे सब चीज़ खेलते और कई बार वह बिल्कुल हाथ ना होने के कारण निराश हो जाती। झूला उला झूलने की बारी आती, वो निराश होकर बैठ जाते। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी बच्चों के साथ फिर भी सब कामों में साथ देती, गाने में भी साथ देती, सब कामों में साथ देती। उसका उत्साह और हिम्मत और धैर्य बहुत ज़्यादा था और वह घबराती नहीं थी। फिर बच्चों, उसने अपने पैरों से सभी काम करना सीख लिया था, जैसे तख्ती पर लिखना, झाड़ू करना, कपड़े धोना, सब्जियां काटना। इस तरह के अनेक कार्य को सीख लिया था। फिर बच्चों, उसने अपनी दादी ओदी को भी जैसे काम करते देखती थी, कसीदाकारी में कढ़ाई करती थी, उन सबको भी देखकर दादियों में उसने अंगूठे से भी उस कार्य को करना शुरू कर दिया। उसने हिम्मत नहीं हारी कि ये सारे लोग हाथ से करते हैं, मैं इसे पैर से करके दिखाऊंगी। हिम्मत नहीं हारी और उसको लगातार करती रही, जो कि बहुत कठिन था बच्चों। तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी और कढ़ाई करना शुरू कर दिया। फिर बाद में वह जब उसने 10वीं की परीक्षा में भी अपना फॉर्म भरी, लेकिन एडमिशन भी कराया, दाखिला लिया। लेकिन बच्चों, उसे यह नहीं पता था कि अपंग होने के कारण उसको और अतिरिक्त समय मिल सकता है, या न पता होने के कारण वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। और ये भी नहीं पता था कि उसे कोई और भी व्यक्ति मिल सकता है जो उसका पेपर लिख सकता है। इसके कारण वह 10वीं की परीक्षा नहीं पास कर पाई। फिर बच्चों, उसने अपनी माँ और दादी से सारी कढ़ाइयाँ सीख ली, उनको करते देखकर सीख ली। फिर उसने प्रदर्शनी में अपने हाथ से बने, अपने पैरों से जो बनाई थी अंगूठों से के सहारे से कपड़ों पे किस कलर से डिजाइन बनानी, एक से एक कलाकारी करती थी और सबकी प्रदर्शनी लगाई। और उसमें भी उसका उत्साह और हौसला सामने आया और उसने हिम्मत नहीं हारी और उसकी प्रदर्शनी में सबसे अच्छा उसी का आया। तो भी वह हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए इस पाठ से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत है और उत्साह है। लाख मुसीबत आए तब भी हमें घबराना नहीं चाहिए बच्चों, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए। इस कहानी से असंभव कार्य को भी संभव करना चाहिए, जैसे ईला सचानी ने किया था। बच्चों, अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इस पाठ को पढ़ने के बाद इस पाठ के अंदर के जितने भी कठिन शब्द हैं उसको भी पढ़ेंगे और उसमें अंडरलाइन भी करेंगे। पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब होता है बच्चों, जीवन में चाहे लाख मुसीबत आए पर हमें घबराना नहीं चाहिए। उन मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति से हर असंभव कार्य को संभव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है एक कढ़ाई के नमूने। बच्चों, मलमली एक धोती थी, ठीक है, बादामी रंग की धोती थी और उस बादामी रंग में हर तरह से टाँके और ये सब पल्लू पर बेल बूटे सबको अच्छी तरह से सजा दिया था और बेल बूटों और भरवा कढ़ाई से, और वो सब इतने सुंदर लग रहे थे। और उसको सजाया किसने था? ईला सचानी ने। ईला इतनी हिम्मती थी,
उसकी हिम्मती की मिसाल है ये भरवा कढ़ाई। बच्चों, इस पाठ के अंदर में बहुत सी कढ़ाइयों का वर्णन किया गया है। भरवा कढ़ाई, जंजीर कढ़ाई, मछली टाँका कढ़ाई और भरवा टाँका कढ़ाई, उल्टी बथिया और खुला हुआ जंजीर का वर्णन किया गया है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है बच्चों। उसका जो बचपन है अपने नाना के यहाँ पर बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेल के पत्तों से फिटपिटी बजाते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के टीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। बच्चों, जब शाम का समय होता है, जैसे आप लोग शाम के समय में खेलने निकल जाते हैं ना, पहले निकल जाते थे, इस समय आप नहीं खेलते, अपने दोस्तों के साथ नहीं जाते, अपने भाई बहनों के साथ खेलते ना, तो उस समय शाम के समय ये क्या इला सचानी जो थी वो लड़की, वो क्या करती थी, शाम के समय अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल आती। और कई बच्चे क्या करते थे, मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे और कुछ बच्चे पेड़ के पत्ते थे, उससे क्या करते, फिटपिटी बजाते हैं। आपने देखा होगा गांव में बच्चे बजाते हैं। और कुछ बच्चे इधर उधर से टूटे फूटे मिट्टी के जो घड़े होते हैं, उसके टूटे हुए जो पत्थर होते वो सारे को टुकड़े बटोर कर लाते हैं, पिट्ठू बना कर खेलते। जब सारे खेलों से बच्चों का मन भर जाता है, बिल्कुल ऊब जाते हैं बच्चे कि अब नहीं खेलेंगे, तो क्या करते थे, पेड़ की डालियों पर झूला डाल देते और ऊंचे ऊंचे पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाना गाने लगते थे। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके काम कर सके, कभी कभार उनके साथ खेल सके। पकड़म पकड़ाई विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा देने की बारी आती निराश होकर बैठ जाती। हाथ ही नहीं उठते थे तो धप्पा कैसे देती। बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथ ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी। इला अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान ली थी। इला बच्चों के साथ सभी कामों में उनका साथ देती, उनके साथ खेलती भी थी बच्चों, और सब काम करती। जब पकड़ पकड़ाई खेलते, छुपन छुपाई खेलते, जो भी खेलते थे सब खेल खेलती थी। जब कोई थप्पा देने की बारी आती वह निराश होकर बैठ जाती थी, क्योंकि उसके हाथ तो उठते ही नहीं थे। उसके हाथ तो थे नहीं बच्चों, तो वो क्या करती, थप्पा कैसे देती। और जब सारे बच्चे सभी खेलों से निराश हो जाते, तो जब पेंगों मारने लगते हैं तो वह बहुत निराश हो जाती, क्योंकि उसके हाथ तो उठते नहीं थे। उसने वह सब अपने पैरों से करना तो सीखा जो हम हाथों से करते हैं। बच्चों, जो काम हम सब हाथों से करते हैं, उसने सभी काम को पैरों से काम करना सीखा। दाल भात खाना, जैसे दाल और चावल को खाना, ठीक है, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया। बच्चों, जो काम हम जितने काम सब अपने हाथों से करते थे, वो सारे काम उसने पैरों से करना सीख लिया। पैरों से वो दाल और चावल बनाती, दूसरों के बालों को बनाने लगती थी, फर्श कैसे बुहारना है वो भी करती, झाड़ू भी लगाती, कपड़े को धोती और सब्जियां भी काटती। फिर और तख्ती पे भी लिखना सीख लिया था, और सब काम वो पैरों से कर रही थी। उसने एक स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था, दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को वह इतनी फुर्ती से कर देती कि देखने वाले दंग रह जाते, और किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है। परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की।
पर वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। बच्चों, वो जो थी उसको काम करने में, कई कामों में उसे कठिनाई होती थी। जब उसके हाथों से कोई काम करना होता था, किताब निकालना, बैग में बंद करना, सामान निकालना, कोई चीज़ इस तरह से करना होता था, और चलने की गति को लेकर, और बच्चे जैसे खेलने जाते आते हैं उस तरह से नहीं कर पाती है। स्कूल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि उसके हाथ ना होने के कारण उसे दिक्कत, लेकिन वह घबराती नहीं थी। सबका हिम्मत के साथ, और उसके पास बहुत हिम्मत थी और बहुत हौसला था। वह बहुत हिम्मत के साथ उसका काम करती थी और वह घबराने वाली नहीं थी और किसी के सामने हार भी नहीं मानती थी। उसने 10वीं की परीक्षा का फॉर्म भरा और 10वीं की परीक्षा भी दी, पर उसको ये नहीं पता था कि उसके हाथ ना रहने के कारण उसे और भी समय मिल जाता, उसे ना पता होने के कारण, और वो ये भी नहीं जानती थी कि मेरा पेपर और कोई लिख सकता है। उसे यह न पता होने के कारण वो पेपर में, परीक्षा में पास नहीं कर पाई। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा में मिल जाती जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सकता था, पर उसे न पता होने के कारण वह यह भी नहीं कर पाई। यदि इला को पता होता तो उसे परीक्षा में और भी समय मिल जाता, तो वो परीक्षा पास कर लेती और उसके लिखने का काम भी कोई कर लेता। आपको ये सब पता लग गया। अब अगला भाग हम आगे, बच्चों इससे अगला भाग हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्द भी